जो भी जनहित में आवश्यक विषय होगा, आपको मैं भरोसा दिलाता हूं, एनडीए की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बहुत सारे काम किए हैं और आगे जब हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं तो उस पर भी बहुत। मैं तो अपना दल का स्टैंड पूछ रही हूँ, आप बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया हम है। तो उसके पार्ट हैं, एनडीए के पार्ट हैं। तो मैंने जातिगत जनगणना पे एनडीए का अपना दल आपका का। अपना स्टैंड आर्थिक सर्वे पर क्या है? मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हमारा स्टैंड हर चीज़ पर क्लियर है, किसी प्रकार का नहीं है। हम एनडीए के साथ हैं। जहां पर कोई चीज़ की हमारी डिमांड है तो हम उसको अपने प्रधानमंत्री जी, एनडीए के जो हमारे नेता हैं, हम उनके सामने रखते हैं। हो सकता है कुछ विषयों पे तो आज हमारे। आप इस मंच से खुलकर बता दीजिए, आप आर्थिक सर्वे चाहते हैं या नहीं चाहते? निश्चित तौर पे जनता के हित में जो चीज़ होना चाहिए होना चाहिए। मतलब इसमें आप राहुल गांधी से सहमत हैं किस इस मुद्दे पर कि आर्थिक देखिए, ये सर्वे होना चाहिए? आप जो अपनी बात कहलाना चाहती हैं, मैं उस विषय पर सिर्फ इतना कहूंगा, जनहित में जो भी विषय हैं, जो भी मुद्दे हैं, हम उनको हल करने का काम करेंगे। ठीक है। बीजेपी हर मौके पर हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को परिवारवादी कहती है, ऐसा क्यों? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपना एक विषय रखा है। आपको अगर उनका स्टेटमेंट याद होगा इस विषय पर, तो हमारी पार्टी का उसी विषय पर स्टैंड है। उससे अतिरिक्त मुझे कुछ कहने की ज़रूरत हो आप बताएं। नहीं, तो मैं तो जानना चाह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को परिवारवादी कहा जाता है, बीजेपी कुल मिलाकर कहती है। आप मानते हैं उनको परिवारवादी पार्टी? देखिए, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अगर परिवार में कोई भी योग्य व्यक्ति है, मैं अपनी पार्टी के संदर्भ में कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति हो, उसको आगे बढ़ने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। और जिसको भी अवसर मिलता है उसको बेहतर करने का काम करना चाहिए। मैं दोनों चीजें आपसे प्रधानमंत्री तो इस पर भी बात कह चुके हैं कि अगर एक ही पार्टी का एक छत्र राज हो, एक ही देखिए, परिवार का, सॉरी। अभी हमारी पार्टी राज करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जब कभी कोई ऐसी स्थिति आएगी तो मैं आपको जवाब दूंगा। मतलब मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि अगर आप उस पर स्टैंड क्लियर करते हैं, मैंने इससे पहले भी कई नेताओं से इसी मुद्दे पर बात की है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनके अंदर परिवारवाद है, तो यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई देता है परिवारवाद? यहाँ एनडीए के ही इतने सहयोगी दल हैं जिनमें सीधे तौर पर परिवारवाद है। मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि परिवार के अंदर भी अगर कोई योग्य व्यक्ति है तो उसे आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। बीजेपी में परिवारवाद नजर आता है आपको कहीं? मैं फिर कह रहा हूं, चाहे बीजेपी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे कोई भी दल हो, अगर कोई योग्य व्यक्ति है, परिवार के अंदर हो या परिवार के बाहर हो, तो उसको अवसर जरूर मिलना चाहिए। तो आप ये कैसे तय करेंगे कि राहुल गांधी अयोग्य है, मैंने इस पर अखिलेश यादव अयोग्य है? मैंने फिर आपसे कहा, वो तो जनता के सामने निर्णय होता है, वो अपना निर्णय बता देती है। तो वो भी चुनाव जीतेंगे, अगर लड़ेंगी तो उनकी सरकार रही, अखिलेश लड़े हैं, जीते हैं, तो अयोग्य उन्हें कैसे ठहराया जा सकता है इस पैमाने पर कि परिवारवादी पार्टी? तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी ने उनको अयोग्य ठहराने की कोशिश की है। जब बीजेपी परिवारवाद की बात करती है तो देखिए, दो विषयों को मिक्स मत करिए। परिवारवाद का जो विषय है और अयोग्यता का विषय, दोनों को मिक्स मत करिए। नहीं, तो ये योग्यता कौन तय करेगा? ये तो जो वोटर है वो तय कर तो देता वोटर ने ही तो तय किया ना, अखिलेश यादव की भी सरकार रही ना, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, उनको एक अवसर मिला, उसके बाद से 17 के बाद से उनको अवसर नहीं मिला। अच्छा, आपकी नजर में निषाद पार्टी, ओपी राजभर, इनकी पार्टियां परिवारवादी पार्टी हैं या नहीं? अगर उनके स्वयं के अंदर अगर योग्यता है या उनके बच्चों के अंदर योग्यता है तो उन्हें आगे आना चाहिए। नहीं, मैं सवाल इसलिए भी पूछ रही हूँ कि ब्रिजभूषण के बेटे को टिकट दिया गया, चिराग पासवान में कोई कमी नजर नहीं आती है, देवेगौड़ा की पार्टी से गठबंधन है बीजेपी का, तो ये सारा खोट आपको सामने नजर आता है, अपने में क्यों नजर नहीं आता? मैंने इसका उत्तर दे दिया है पहले ही। अगर योग्यता है तो उन्हें आगे आने का अवसर मिलना चाहिए।